ड्रामा के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रामा की फीमेल लीड लीना को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और उसे बताती है कि आज तुम्हारा हस्बैंड रिवर साइड पर अपनी गर्लफ्रेंड जिंग को प्रपोज करने वाला है। थोड़ी देर बाद लीना रिवर साइड पर जाती है और देखती है कि उसका हस्बैंड शाओ अपनी गर्लफ्रेंड जिंग को प्रपोज कर रहा है। लीना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और घर वापस चली जाती है। फिर लीना अपने रूम में जाती है और शाओ और अपनी वेडिंग फोटो फाड़ देती है और अपने दिल में पक्का इरादा कर लेती है कि वो शाओ को हमेशा के लिए छोड़ देगी। अगली सुबह शाओ घर वापस आता है और लीना से कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। लीना शाओ से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी। थोड़ी देर बाद लीना ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है और वो जेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड जिंग से प्यार करते हो। अगर तुम जिंग से प्यार करते थे तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। शाओ लीना से कहता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं तुमसे शादी कर लूं और वैसे भी मुझे एक ओबीडिएंट वाइफ की जरूरत थी जो मेरी हर बात माने, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली थी। फिर शाओ ऑफिस चला जाता है और लीना अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मैं शाओ को डिवोर्स देने वाली हूँ और मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, क्या तुम जॉब ढूंढने में मेरी मदद करोगी। लीना की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब दिलवा दूंगी। थोड़ी देर बाद लीना के डैड उसे कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए तुम शाओ को डिवोर्स नहीं दोगी। लीना अपने डैड से कहती है कि शाओ मुझसे प्यार नहीं करता, इसीलिए मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। दूसरी तरफ जिंग शाओ के ऑफिस आती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में जॉब ले ली है, आज से हम दोनों ऑफिस में भी एक साथ टाइम गुजारा करेंगे। शाओ बहुत खुश हो जाता है और जिंग से कहता है कि मुझे तुमसे अलग रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, अच्छा हुआ कि तुमने मेरे ऑफिस में जॉब ले ली, अब हम दोनों एक साथ बहुत सारा वक्त गुजारेंगे। दूसरी तरफ लीना एक बुरा ख्वाब देख रही होती है जिसमें हम देखते हैं कि लीना और शाओ के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर अचानक शाओ और लीना का एक्सीडेंट हो जाता है। शाओ को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और लीना शाओ के पास जाती है और उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ। शाओ लीना को रिंग देता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो और लीना शाओ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। प्रेजेंट सीन में लीना बहुत ज्यादा डरी होती है और तभी शाओ वहां पर आता है और लीना से कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। लीना जाग जाती है और वो शाओ को अपने पास देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शाओ लीना से कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो तुम बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास बैठ गया। लीना शाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ से चले जाओ। शाओ लीना से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन लीना शाओ के ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है और तभी वहां पर शाओ की बहन आ जाती है और वो लीना से कहती है कि शाओ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम्हें ग्रैंडपा से मिलने की क्या जरूरत है। लीना शाओ की बहन से कहती है कि ग्रैंडपा मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। इसके बाद शाओ और लीना शाओ के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं और शाओ के ग्रैंडपा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आजकल तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। लीना तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। लीना ग्रैंडपा से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे शाओ से कोई भी नाराजगी नहीं, मैं जानती हूँ कि शाओ अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। फिर ग्रैंडपा लीना से कहते हैं कि शाओ और तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। लीना ग्रैंडपा से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी हॉस्पिटल जाऊंगी और अपना ट्रीटमेंट करवा लूंगी और कुछ सालों बाद मैं प्रेग्नेंट जरूर हो जाऊंगी। इसके बाद लीना रूम से बाहर आती है और शाओ लीना के पास आकर उससे कहता है तुम्हें ट्रीटमेंट करवाने की कोई जरूरत नहीं, तुम जानती हो कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, हम दोनों वैसे भी कुछ महीनों में अलग होने वाले हैं। लीना शाओ से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, मुझे भी बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। थोड़ी देर बाद
लीना शाओ की फैमिली के लिए सी फूड तैयार करती है और सब मिलकर मजे से सी फूड खाते हैं। थोड़ी देर बाद लीना थक कर अपने कमरे में चली जाती है और शाओ लीना के पास आता है और उससे कहता है कि सी फूड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। लीना शाओ से कहती है कि मैं ग्रैंडपा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और ग्रैंडपा को सी फूड बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने उनके लिए सी फूड बनाई। फिर शाओ लीना के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना शाओ को मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करना चाहती। फिर शाओ नाराज होकर कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन लीना एक ऑक्शन पार्टी में जाती है और तभी जिंग वहां पर आकर लीना का मजाक उड़ाने लगती है और उससे कहती है कि तुम ऑक्शन पार्टी में क्या कर रही हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं हैं, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लीना जिंग से कहती है कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड शाओ के साथ आई हूँ और उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। इसके बाद ऑक्शन पार्टी स्टार्ट हो जाती है और लीना और जिंग एक ही पेंटिंग पर बिड करती हैं, लेकिन जिंग हाईएस्ट बिड लगाकर वो पेंटिंग खरीद लेती है। कुछ देर बाद जिंग लीना के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें ये पेंटिंग गिफ्ट कर रही हूँ। लीना जिंग से कहती है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग नहीं चाहिए। तभी शाओ की कजिन वहां पर आ जाती है और वो जिंग से कहती है लीना इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग लेकर क्या करेगी, उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग कभी देखी भी नहीं होगी। फिर लीना वहां से चली जाती है और अपने लॉयर को कॉल करके कहती है कि मुझे डिवोर्स पेपर्स तैयार करवाने हैं। तभी वहां पर जिंग आ जाती है और वो लीना से कहती है कि तुम शाओ को छोड़ दो, शाओ तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बेहतर होगा कि तुम शाओ और मेरे बीच में ना आओ। लीना गुस्से में आकर जिंग से कहती है कि मैं वैसे भी तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, मैं शाओ को जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगी। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और जिंग जानबूझकर लीना पर झूठा इल्जाम लगा देती है और शाओ से कहती है कि लीना मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी। शाओ गुस्से में आकर लीना से कहता है कि तुम्हें जिंग से माफी मांगनी होगी। लीना शाओ से कहती है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए मैं जिंग से माफी नहीं मांगूंगी। फिर लीना नाराज होकर घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाओ घर वापस आकर लीना को मनाता है और उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लीना शाओ को माफ कर देती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिंग से प्यार करते हो और मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। अगली सुबह शाओ लीना को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दी हैं और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें 20 मिलियन देने को तैयार हूँ। डिवोर्स के बाद तुम्हें पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। मैं 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। फिर शाओ बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और थोड़ी देर बाद लीना की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और लीना और उसकी फ्रेंड मिलकर एक नया बिजनेस प्लान डिस्कस करती हैं। कुछ देर बाद लीना अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और देखती है कि लीना के डैड और उसकी स्टेप मॉम लीना की मॉम की ग्रेव खोद रहे हैं। लीना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि आप मेरी मॉम की कब्र क्यों खोद रहे हैं। लीना के डैड उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी मॉम के कॉफिन को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। लीना गुस्से में आकर कब्र खोदने लगती है और अपने डैड को कब्र में फेंक देती है और कहती है कि अगर आपने मेरी मॉम के कॉफिन को हाथ लगाया तो मैं आपको जान से मार डालूंगी। लीना के डैड गुस्से में आकर उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। लीना अपने डैड से कहती है कि 3 सालों पहले आपने एक एक्सीडेंट किया था और आपकी वजह से एक औरत और उसकी बेटी की डेथ हो गई थी। अगर आपने मेरी मॉम के कॉफिन को हाथ लगाया तो मैं पुलिस को जाकर सब बता दूंगी और फिर आप अरेस्ट हो जाएंगे और पूरी उम्र आपको जेल में गुजारनी होगी। लीना के डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि पुलिस को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारी मॉम की ग्रेव को खराब नहीं करूंगा।
फिर लीना के डैड और उसकी स्टेप मॉम डर कर वहां से भाग जाते हैं और लीना अपनी मॉम की कब्र पर बैठकर अपनी मॉम से कहती है कि आपको डैड जैसे इंसान से प्यार कैसे हो गया, वो आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। थोड़ी देर बाद लीना घर जाती है और वो बीमार हो जाती है। शाओ वहां पर आता है और लीना से कहता है कि क्या तुम बीमार हो गई हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। लीना शाओ से कहती है कि तुम्हें तकलीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैंने मेडिसिन ले ली है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद शाओ कमरे से बाहर जाता है और लीना की फ्रेंड शाओ से झगड़ा करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें लीना की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लीना बीमार हो गई है और तुम उसके पास नहीं थे। शाओ लीना की फ्रेंड से कहता है कि मैं अब घर वापस आ गया हूँ, तुम्हें लीना की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले सुबह लीना और शाओ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और इसी बीच लीना की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि एक मूवी ऑडिशन है, अगर तुम मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल करना चाहती हो तो तुम्हें ऑडिशन दे देना चाहिए। ये बात सुनकर शाओ लीना से कहता है कि तुम जानती हो कि ग्रैंडपा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मूवीज में काम करो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर रहो और एक्ट्रेस बनने का ख्वाब ना देखो। लीना शाओ से कहती है कि मुझे बहुत अरसे से एक्ट्रेस बनने का शौक है और मैं मूवी ऑडिशन के लिए जरूर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद लीना अपनी फ्रेंड के साथ मूवी का ऑडिशन देने के लिए जाती है और तभी वहां पर लीना की एक पुरानी फ्रेंड आ जाती है। लीना की फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि 3 सालों पहले तुम्हारी शादी हो गई थी और तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर हो गई थी, तुम वापस क्यों आ गई, तुम्हें कोई भी डायरेक्टर अपनी मूवी में कास्ट नहीं करेगा। लीना अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरी एक्टिंग स्किल्स अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, मुझे यकीन है कि मूवी के डायरेक्टर को मेरी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आएगी और वो मुझे फीमेल लीड का रोल जरूर देगा। अगले सीन में लीना सो रही होती है और तभी शाओ वहां पर आता है और लीना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मूवी का ऑडिशन देने के लिए गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ग्रैंडपा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि तुम मूवीज में काम करो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर रहो। लीना शाओ से कहती है कि मुझे कब तक इंतजार करना होगा। शाओ लीना से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ महीनों बाद डिवोर्स दे दूंगा, जब हम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा तो तुम एक्ट्रेस बन सकती हो। अगले दिन लीना की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि डायरेक्टर एक नई मूवी बना रहा है और वो तुम्हें मूवी में फीमेल लीड का रोल देना चाहता है। लीना अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम डायरेक्टर को जाकर बता दो कि अगर मुझे फीमेल लीड का रोल मिल गया और मुझे अपना कैरेक्टर भी पसंद आया तो मैं फिल्म में 50 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद लीना को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि शाओ ने किसी से झगड़ा किया है और उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। फिर लीना हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि शाओ को चोट लगी हुई है। लीना शाओ से कहती है कि तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। शाओ लीना से कहता है कि कुछ आदमी मुझसे झगड़ा करने के लिए आ गए, उन्होंने मुझ पर अटैक किया, मैंने भी बदले में उनको बहुत मारा, इसलिए मुझे चोट लग गई और ट्रीटमेंट के लिए मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। थोड़ी देर बाद लीना शाओ को लेकर घर चली जाती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है। अगले दिन लीना डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है और लीना की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें डायरेक्टर को अपनी एक्टिंग स्किल्स से इम्प्रेस करना होगा, मुझे यकीन है कि डायरेक्टर तुम्हारी एक्टिंग को पसंद करेगा और तुम्हें फीमेल लीड के कैरेक्टर का रोल जरूर दे देगा। तभी डायरेक्टर लीना को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं स्काईलाइन बार में ड्रिंक कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए स्काईलाइन बार आ सकती हो। लीना डायरेक्टर से मिलने के लिए स्काईलाइन बार जाती है और देखती है कि शाओ एक कमरे में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा है। शाओ का एक फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारी और लीना की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी लीना से प्यार नहीं करते, क्या तुम उसे डिवोर्स नहीं देना
लेना चाहते। शाओ अपने फ्रेंड से कहता है कि लीना और मेरी अरेंज मैरिज हुई है और मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। लीना और मेरा जल्दी ही डिवोर्स हो जाएगा। लीना गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। लीना की फ्रेंड उससे कहती है कि शाओ तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, लेकिन उसे अपने फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। लीना अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी शाओ से अलग होने वाली हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने फ्रेंड्स के सामने मेरे बारे में क्या कहता है। कुछ देर बाद लीना घर चली जाती है और शाओ के ग्रैंडपा लीना को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि शाओ के बारे में मीडिया में बहुत गलत बातें लिखी गई हैं। मीडिया और रिपोर्टर्स ने एक आर्टिकल इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया है। उस आर्टिकल में लिखा है कि शाओ नाइट क्लब्स और स्काईलाइन बार में जाकर ड्रिंक कर रहा था और वो वहां पर कुछ लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना होगा और शाओ के बारे में अच्छा बोलना होगा। थोड़ी देर बाद शाओ और उसके ग्रैंडपा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे रिपोर्टर्स आते हैं और शाओ रिपोर्टर्स से कहता है कि मैं स्काईलाइन बार में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए गया था और वहां पर मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं थी। फिर लीना भी रिपोर्टर्स को बताती है कि शाओ एक बहुत अच्छा हस्बैंड है और उसका किसी भी लड़की के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। थोड़ी देर बाद लीना की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि मूवी के डायरेक्टर ने अभी अभी मुझे कॉल किया है और उसने मुझसे कहा है कि वो तुम्हें अपनी मूवी में एक्ट्रेस का रोल नहीं देना चाहता। लीना को इस बात का पता चल जाता है कि ये सब शाओ ने किया है। फिर लीना शाओ के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मूवी के डायरेक्टर से बात की है और इसी वजह से मूवी का डायरेक्टर मुझे फीमेल लीड का कैरेक्टर नहीं दे रहा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मुझे एक्ट्रेस बनने का कितना शौक है। शाओ लीना से कहता है कि जब तक तुम मेरी वाइफ हो तुम एक्ट्रेस नहीं बन सकती। थोड़ी देर बाद लीना घर चली जाती है और शाओ लीना को मनाने के लिए आता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरी बात मान जाओ, जब तक हम दोनों एक साथ हैं तुम एक्ट्रेस नहीं बन सकती। अगली सुबह लीना की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और उससे एक नए मूवी के प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। लीना को फिर से उम्मीद लग जाती है कि उसे किसी और फिल्म में फीमेल लीड का रोल मिल सकता है। फिर लीना डिवोर्स पेपर्स लेकर शाओ की ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि मुझे शाओ से डिवोर्स चाहिए। शाओ के ग्रैंडपा हैरान रह जाते हैं और लीना से कहते हैं कि क्या शाओ ने कुछ गलती की है, तो मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? लीना ग्रैंडपा से कहती है कि मैं शाओ को पसंद नहीं करती और उससे अलग होना चाहती हूँ। शाओ के ग्रैंडपा लीना की बात मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा और शाओ का डिवोर्स करवा देता हूँ। कुछ देर बाद शाओ घर वापस आता है और वो बहुत ज्यादा बीमार होता है। लीना रात भर जागकर शाओ का ख्याल रखती है। अगली सुबह शाओ ऑफिस चला जाता है और शाओ का असिस्टेंट लीना को कॉल करके बताता है कि शाओ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं, फिर भी वो ऑफिस में आकर काम कर रहा है। लीना को शाओ की बहुत ज्यादा फिक्र होती है और वो शाओ को देखने के लिए उसके ऑफिस चली जाती है। दूसरी तरफ जिंग शाओ के ऑफिस आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। फिर जिंग शाओ की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ, जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। आज मेरी बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? शाओ जिंग से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। दूसरी तरफ रात हो जाती है और लीना शाओ का इंतजार कर रही होती है, लेकिन शाओ घर नहीं आता। फिर लीना शाओ को कॉल करती है, लेकिन शाओ लीना की कॉल पिक नहीं करता। अगली सुबह लीना शाओ का इंतजार कर रही होती है, लेकिन शाओ फिर भी घर नहीं आता। फिर लीना अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाओ घर वापस आता है और वो लीना को इधर उधर ढूंढने लगता है। जब शाओ को लीना घर में नहीं मिलती तो वो लीना को कॉल करता है, लेकिन लीना शाओ की कॉल पिक नहीं करती। फिर शाओ लीना का एक लेटर देखता है। लीना ने उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हें छोड़ जा रही हूँ, 3 सालों से हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ।
फिर शाओ डिवोर्स पेपर्स देखता है। लीना ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया होता है। शाओ दिल में पक्का इरादा कर लेता है कि वो लीना को कभी भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ लीना एक मूवी के डायरेक्टर से मिलने के लिए बार में जाती है और वो डायरेक्टर के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तभी शाओ वहां पर आ जाता है और लीना को अपने साथ ले जाता है। लीना शाओ से कहती है कि ये क्या बदतमीजी है, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं मूवी के डायरेक्टर से बात कर रही थी। शाओ लीना से कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। लीना शाओ से कहती है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा से बात कर ली है और तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे डिवोर्स की परमिशन दे दी है। अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। शाओ लीना से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। लीना शाओ से कहती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। जब हम दोनों एक साथ रहते थे तब तो तुम हमेशा जिंग के साथ घूमते रहते थे। अब जब मैं तुम्हें छोड़कर चली गई हूँ तो तुम फिर से मेरे पीछे पड़ गए हो। अगले दिन लीना अपने मूवी के सेट पर शूटिंग कर रही होती है। कुछ देर बाद शूटिंग खत्म हो जाती है और शाओ वहां पर आ जाता है और लीना से कहता है कि तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो ना, मुझे तुम्हारे एक्ट्रेस बनने से कोई भी एतराज नहीं, जल्दी से घर वापस आ जाओ। लीना शाओ से कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं घर वापस नहीं आऊंगी, हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। शाओ लीना से कहता है कि मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है और आप इस तरह की और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले दिन शाओ लीना को याद कर रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद शाओ लीना को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ, तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो ना, मैं तुम्हारे लिए एक मूवी प्रोड्यूस करूंगा और तुम उस मूवी में फीमेल लीड का कैरेक्टर प्ले कर सकती हो, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज घर वापस आ जाओ। लीना शाओ से कहती है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अगले दिन शाओ एक पार्टी में जाता है और शाओ का फ्रेंड उससे कहता है कि लीना तुम्हें छोड़कर चली गई है, क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है। शाओ अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं लीना को डिवोर्स नहीं देना चाहता, लेकिन वो मुझसे नाराज होकर चली गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे मनाऊं। तभी लीना पार्टी में आ जाती है और जिंग लीना के पास जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है और उससे कहती है कि शाओ ने तुम्हें डिवोर्स दे दी है, शाओ और तुम अलग हो चुके हो। शाओ हमेशा से मुझसे ही प्यार करता था, अब शाओ मुझसे शादी कर लेगा। लीना जिंग से कहती है कि मुझे शाओ और तुम्हारी शादी से कोई भी एतराज नहीं। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और वो जिंग से कहता है कि मैं लीना को डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं लीना से प्यार करता हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। फिर लीना वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद एक वेटर आकर लीना के ड्रेस पर एक ड्रिंक गिरा देता है। लीना का ड्रेस गंदा हो जाता है और लीना अपना ड्रेस साफ करने के लिए एक कमरे में जाती है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और वो लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लीना एक फ्लावर पॉट उठाती है और चैन के सर पर जोर से मारती है और चैन बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शाओ की कजन उससे कहती है कि मैंने लीना और उसके पुराने दोस्त चैन को एक कमरे में जाते हुए देखा है। लीना एक बहुत बड़ी धोखेबाज लड़की है, तुम्हारी लीना से डिवोर्स भी नहीं हुई और उसने और लड़कों के साथ चक्कर चला लिए, वो चैन के साथ कमरे में रोमांस कर रही है। शाओ अपनी कजन से कहता है कि मैं लीना पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। शाओ की कजन उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे साथ होटल के 201 कमरे में चलो। इसके बाद शाओ अपनी कजन के साथ होटल रूम 101 में जाता है और देखता है कि चेन जिंग के साथ बेड पर लेटा हुआ है। जिंग बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाती है और शाओ से कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं, चेन जबरदस्ती मुझे कमरे में लेकर आया है। चेन जिंग से झगड़ा करने लगता है और उससे कहता है कि तुम जानबूझकर मेरे कमरे में आई और तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की और अब तुम झूठ बोल रही हो, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। यिंग घबरा जाती है और वो शाओ से कहती है कि प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी वहां पर लीना आ जाती है और वो चेन से कहती है कि तुमने मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की, तुम मुझे कमरे में लेकर आए और मेरे साथ जबरदस्ती
जबरदस्ती करने लगे, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी जो मैं यहाँ से बचकर निकल गई। तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई है। अगर तुम चाहो तो तुम जिंग से शादी कर सकते हो, क्योंकि जिंग और तुम्हारी काफी ज्यादा बदनामी हो गई है। इसके बाद लीना पार्टी से बाहर चली जाती है और शाओ लीना को मनाने के लिए आता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे नाराज हो तो हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। लीना शाओ से कहती है कि मुझे इस वक्त तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। अगली सुबह शाओ का असिस्टेंट उसके लिए सूप बनाकर लाता है। शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये सूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। शाओ का असिस्टेंट उसे बताता है कि लीना आपके लिए सूप बनाया करती थी, इसी वजह से आपको मेरा बनाया हुआ सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। फिर शाओ लीना के कमरे में जाता है और वो देखता है कि लीना ने शाओ की पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। फिर शाओ लीना की एक डायरी पढ़ने लगता है जिसमें लीना ने शाओ के बारे में बहुत सारी रोमांटिक बातें लिखी हुई होती हैं। फिर शाओ को इस बात का एहसास हो जाता है कि लीना उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद शाओ लीना से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। तुम्हारे डैड मेरे साथ बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते थे, मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में 50 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। लीना शाओ से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि प्यार क्या होता है? तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया और तुम अभी भी मुझसे प्यार नहीं करते। मैं सिर्फ तुम्हारी जिद बन गई हूँ, इसी वजह से तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझसे दोबारा मिलने के लिए ना आना। फिर लीना नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन शाओ लीना को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर जाता है। शाओ के ग्रैंडपा शाओ की कजन को बहुत ज्यादा डांटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंग के साथ मिलकर लीना को फंसाने की? तुमने जानबूझकर लीना और चेन को एक कमरे में भेजा था। चेन ने लीना के साथ इतनी बदतमीजी की, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। शाओ की कजन बहुत ज्यादा डर जाती है और ग्रैंडपा से माफी मांगने लगती है। फिर लीना शाओ के ग्रैंडपा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शाओ की कजन को सजा मिले। आपको शाओ की कजन को 1 साल के लिए घर से बाहर निकालना होगा। फिर शाओ के ग्रैंडपा शाओ की कजन से कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 साल के लिए घर से बाहर निकाल रहा हूँ। इस 1 साल में तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा और तुम्हें जॉब करके पैसे कमाने होंगे। फिर शाओ की कजन वहां से चली जाती है और ग्रैंडपा लीना से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं शाओ को कन्विंस करूंगा, वो जल्दी ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा। फिर लीना घर से बाहर चली जाती है और शाओ के ग्रैंडपा शाओ से कहते हैं कि लीना एक बहुत अच्छी लड़की है, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें उसे आजाद कर देना चाहिए, डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। फिर शाओ घर से बाहर चला जाता है और ग्रैंडमा शाओ के ग्रैंडपा से कहती हैं कि आप दोनों बच्चों को अलग कैसे कर सकते हैं। शाओ लीना से बहुत ज्यादा प्यार करता है, हमें उन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। ग्रैंडपा शाओ की ग्रैंडमा को समझाते हैं कि फिक्र मत करो, अगर शाओ लीना को छोड़ देगा तो मैं शाओ की दोबारा शादी करवा दूंगा। लीना शाओ के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए बेहतर होगा कि वो दोनों अलग हो जाएं। दूसरी तरफ शाओ लीना को डिवोर्स पेपर्स देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी, मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। लीना शाओ से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, अगर तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करते तो मुझे कोर्ट जाना पड़ता, अच्छा हुआ कि तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। अगले दिन लीना मूवी के डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है और तभी वहां पर लीना की एक फ्रेंड आ जाती है और उससे कहती है कि तुम मूवी में मेरा रोल छीनना चाहती हो, मैं मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही हूँ, तुम जानबूझकर मूवी डायरेक्टर से मिलने के लिए आई हो क्योंकि तुम भी फीमेल लीड का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हो, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मूवी डायरेक्टर मुझे ही फीमेल लीड का कैरेक्टर देगा। लीना अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं पिछले 3 सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक्टिंग करना भूल गई हूँ, मेरी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और डायरेक्टर मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया है, फीमेल लीड का कैरेक्टर तो मैं ही प्ले करूँगी।
थोड़ी देर बाद शाओ वहां पर आ जाता है और लीना की फ्रेंड शाओ से कहती है कि मैंने सुना है कि आपने हमारी मूवी में इन्वेस्ट किया है, आप हमारी मूवी के प्रोड्यूसर हैं ना, क्या मैं आपकी मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले कर सकती हूँ? शाओ लीना की फ्रेंड से कहता है कि लीना एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और मेरी मूवी में लीना ही लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करेगी। लीना शाओ से नाराज होकर वहां से चली जाती है और शाओ लीना के पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो गई हो? तुम जानती हो ना कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं तुम्हारी फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और मैंने तुम्हें फीमेल लीड का कैरेक्टर दे दिया है, अब तुम चाहो तो एक फेमस एक्ट्रेस बन सकती हो। लीना गुस्से में आकर शाओ से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहती। मेरी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स की बेस पर कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कल सुबह सिविल ब्यूरो ऑफिस पहुँच जाना, मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना है। थोड़ी देर बाद शाओ के ग्रैंडपा उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझसे परमिशन लिए बिना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों की? क्या तुम जानते हो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से हमारी कंपनी और बिजनेस को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? मैं जानता हूँ कि तुम ये सब लीना के लिए कर रहे हो, तुमने अभी भी लीना का पीछा नहीं छोड़ा ना? शाओ अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 50 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं और मुझे यकीन है कि हमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने से हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। शाओ के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता, तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत नहीं है। थोड़ी देर बाद शाओ घर चला जाता है और अपनी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। अचानक शाओ को लीना दिखाई देने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे इस बात का पता चल जाता है कि वो ख्वाब देख रहा था और लीना उसके सामने नहीं है और उससे बहुत दूर जा चुकी है। थोड़ी देर बाद शाओ सिविल ब्यूरो ऑफिस जाता है और लीना और शाओ डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर शाओ लीना को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और उससे कहता है मैंने अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दी हैं। तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, लेकिन मुझे छोड़ के जाने के बाद भी तुम्हें पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती हो। लीना शाओ से कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शाओ लीना से कहता है कि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए अब इस सब का कोई फायदा नहीं। डिवोर्स के बाद मैं अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद लीना अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और लीना के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुमने शाओ को डिवोर्स क्यों दिया? क्या तुम जानती हो कि शाओ और तुम्हारे डिवोर्स की वजह से हमारी कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? शाओ के ग्रैंडपा हमारे साथ अपने बिजनेस कॉर्पोरेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। लीना अपने डैड से कहती है कि फिक्र मत कीजिए, मैंने शाओ के ग्रैंडपा से बात कर ली है, शाओ के ग्रैंडपा ने हमें डिवोर्स की परमिशन दे दी है, वो आपके साथ अपनी बिजनेस कोलैबोरेशन कैंसिल नहीं करेंगे। लीना के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी दोबारा करवाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चूज कर लिया है, कल तुम उस लड़के से मिलने के लिए जाओगी। दूसरी तरफ शाओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि लीना के डैड ने उसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और लीना उस लड़के से मिलने के लिए जा रही है। शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे यकीन है कि लीना दूसरी शादी नहीं करेगी, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। थोड़ी देर बाद शाओ लीना को मैसेज करता है, फिर उससे कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन लीना शाओ के मैसेजेस और कॉल्स का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। थोड़ी देर बाद लीना को शाओ की ग्रैंडमा मिलने के लिए बुलाती हैं। लीना शाओ की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि शाओ और मेरा डिवोर्स हो गया है, आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? शाओ की ग्रैंडमा लीना से कहती हैं कि मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन जाओ। तभी शाओ वहाँ पर आ जाता है और वो लीना और अपनी ग्रैंडमा को मिलते हुए देखता है।
अगले दिन शाओ लीना की फेवरेट पेंटिंग्स खरीदता है और घर को लीना की सारी फेवरेट चीजों से डेकोरेट करता है। थोड़ी देर बाद शाओ ऑफिस जाता है और शाओ का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि लीना फिल्म की शूटिंग करने के लिए शंघाई गई हुई है। शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे लीना और अपनी वेडिंग फोटोज चाहिए। शाओ का असिस्टेंट उसे बताता है कि लीना ने वेडिंग फोटोज डिलीट कर दी हैं। तो शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है कि फोटोग्राफर को कांटेक्ट करो, मुझे यकीन है कि फोटोग्राफर के पास मेरी और लीना की वेडिंग फोटोज जरूर होंगी। दूसरी तरफ लीना फिल्म के सेट पर शूटिंग कर रही होती है। तभी वहां पर फिल्म का एक्टर आता है और लीना उस फिल्म के एक्टर को देखकर अपने दिल में सोचती है कि इस लड़के की शक्ल शाओ से कितनी ज्यादा मिलती है, इसे देखकर मुझे शाओ की याद आ रही है। अगले दिन लीना की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। लीना और उसकी फ्रेंड फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और इसी दौरान लीना की फ्रेंड उसे बताती है कि कल एक बहुत बड़ी पार्टी है, फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उस पार्टी में आने वाले हैं, हमें भी उस पार्टी में जाना चाहिए। अगले दिन लीना अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है। तभी पार्टी में जिंग भी आ जाती है और जिंग लीना के पास जाती है और उससे कहती है कि शाओ और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस तो आ गई हो, लेकिन मुझे यकीन है कि मूवी का डायरेक्टर तुम्हें फीमेल लीड का कैरेक्टर कभी भी नहीं देगा क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लीना जिंग से कहती है कि तुम होती कौन हो मेरी एक्टिंग स्किल्स को जज करने वाली, मैं ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज साइन कर चुकी हूँ और मैं बहुत सारी मूवीज में फीमेल लीड का कैरेक्टर भी प्ले कर रही हूँ, तुम्हें मुझे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो मैं सिक्योरिटी टीम को बुला लूंगी और वो सब तुम्हें इस पार्टी से बाहर निकाल देंगे। फिर जिंग लीना के ड्रेस का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई हो लेकिन तुम्हारा ड्रेस तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। फिर जिंग लीना के गले में एक नेकलेस देखती है और उससे कहती है कि ये नेकलेस तो बिल्कुल मेरे नेकलेस जैसा है, अभी इस नेकलेस को उतारो। इसके बाद जिंग जबरदस्ती लीना का नेकलेस उतार देती है और फिर जिंग और लीना के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो जिंग को पार्टी से बाहर निकाल देता है। फिर जिंग पार्टी से बाहर चली जाती है और तभी वहां पर शाओ आता है और वो जिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीना के साथ बदतमीजी करने की। जिंग शाओ से कहती है कि लीना ने मेरे साथ बदतमीजी की और उसने मुझे पार्टी से भी बाहर निकाल दिया। शाओ जिंग से कहता है कि अगर आगे से तुमने कभी भी लीना के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगले दिन लीना की फ्रेंड उसे आकर बताती है कि बहुत सारे मूवी डायरेक्टर्स तुम्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं, लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स ने डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है, तुम जल्दी ही एक टॉप एक्ट्रेस बनने वाली हो। अगले दिन शाओ ऑफिस जाता है और वो ऑफिस के एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुन लेता है। ऑफिस का एक लड़का अपनी फ्रेंड से कह रहा होता है कि टॉप एक्ट्रेस लीना अपने को स्टार चेन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये बात सुनकर शाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद लीना उसे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगी है। अगले दिन शाओ के ग्रैंडपा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की है लेकिन हमारी कंपनी को अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। शाओ अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मुझे यकीन है कि हमें बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। थोड़ी देर बाद शाओ अपनी गाड़ी में वापस जाता है और वो लीना और उसके को स्टार चेन की फोटोज देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। शाओ का असिस्टेंट उससे कहता है कि आपकी एक्स वाइफ अपने को स्टार को पसंद करने लगी हैं, क्या आपको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही? शाओ अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे यकीन है कि लीना और चेन के बीच में कुछ भी नहीं है, वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं।
थोड़ी देर बाद शाओ का असिस्टेंट लीना को कॉल करके कहता है कि मिस्टर शाओ आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्या आप उनसे मिलने के लिए आ सकती हैं? लीना शाओ के असिस्टेंट से कहती है कि शाओ और मेरा डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए नहीं आऊँगी। अगले दिन लीना एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है और लीना का बॉस उसे शाओ से मिलवाता है और लीना को बताता है कि मिस्टर शाओ ने हमारी फिल्म में इन्वेस्टमेंट की है और वो हमारी फिल्म के फिल्म प्रोड्यूसर हैं। लीना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि शाओ ने फिर से उसकी नई फिल्म में इन्वेस्ट कर दिया है। फिर शाओ और लीना मीटिंग अटेंड करते हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद शाओ लीना को अपने साथ ले जाता है। लीना शाओ से नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों का डिवोर्स हो गया है, तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? शाओ लीना से कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। थोड़ी देर बाद शाओ लीना को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाकर लीना ट्रीटमेंट करवाती है और कुछ देर रेस्ट करने के बाद लीना शाओ से कहती है कि मेरा फ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है, तुम्हें मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं। शाओ लीना से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा, चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अचानक लीना को चक्कर आ जाता है और शाओ लीना से कहता है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर शाओ लीना को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और तभी वहां पर लीना का फ्रेंड चैन आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। फिर चैन लीना को अपनी गाड़ी में लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? लीना चैन से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 साल गुजर चुके होते हैं और लीना एक टॉप एक्ट्रेस बन चुकी होती है। लीना चाइना वापस आती है और एयरपोर्ट के बाहर लीना के बहुत सारे फैंस उससे मिलने के लिए आते हैं। फिर लीना चेन के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है और रास्ते में लीना इंटरनेट पर न्यूज़ देखती है और उसे पता चलता है कि शाओ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और उसने एक नया ज्वेलरी ब्रांड भी शुरू कर दिया है। थोड़ी देर बाद लीना शाओ के असिस्टेंट से मिलने के लिए जाती है और शाओ का असिस्टेंट लीना से कहता है कि मिस्टर शाओ ने एक नया ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट किया है और वो आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, क्या आप मिस्टर शाओ के ज्वेलरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी? लीना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। थोड़ी देर बाद लीना बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है और शाओ वहां पर आ जाता है और वो लीना से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज्वेलरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बने, क्या आपको इस बात से कोई एतराज तो नहीं? लीना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और शाओ से कहती है कि मैं आपके साथ बिजनेस कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और शाओ लीना से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर लीना शाओ की गाड़ी में बैठ जाती है। शाओ लीना से कहता है कि हम दोनों को अलग हुए 3 साल हो गए, लेकिन तुम अभी भी मुझे याद आती हो, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। लीना शाओ से कहती है कि मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी, मैं एक टॉप एक्ट्रेस बन चुकी हूँ और मुझे अपने एक्टिंग करियर पर कंसंट्रेट करना है। अगले दिन लीना ज्वेलरी ब्रांड की फोटोशूट करने के लिए जाती है। लीना शाओ के ज्वेलरी ब्रांड की ज्वेलरी पहनकर फोटोशूट करवाती है और इसी बीच लीना के पाँव में मोच आ जाती है। शाओ लीना को गोद में उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद शाओ लीना को उसकी ग्रैंडमा के घर ले जाता है। लीना की ग्रैंडमा शाओ और लीना को एक साथ देखकर हैरान रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद शाओ लीना के कमरे में जाता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। लीना शाओ से कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हम दोनों अलग हो चुके हैं, प्लीज मुझे तंग मत करो और यहाँ से चले जाओ। शाओ लीना से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, अगर हम फिर से शादी कर लेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नाराज नहीं करूँगा। लीना शाओ से कहती है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। अगले दिन लीना फोटोशूट करवाती है और तभी शाओ वहां पर आ जाता है। वो लीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना फिर से शाओ को इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चैन लीना से मिलने के लिए आता है।
और उससे कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लीना चेन से कहती है कि हम दोनों पिछले 3 सालों से दोस्त हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद लीना घर जाती है और शाओ लीना के लिए फ्लावर्स लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे एक और चांस दे दो। लीना शाओ से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। शाओ लीना से कहता है कि क्या तुम ये सब चेन की वजह से कर रही हो, क्या तुम उससे प्यार करती हो? लीना शाओ से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चेन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। चेन ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसका शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया है, मैं चेन से शादी नहीं कर रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शाओ लीना से कहता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं देना चाहती? लीना शाओ से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें एक और चांस नहीं दे सकती, हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर शाओ लीना से नाराज होकर वहां से चला जाता है और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप इस तरह की और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। The sun don't rush, but it still climbs. One step slow can still make time. The river moves, no need to race. Every turn finds its own grace. Rise and glow, let the small steps show. Even when it's quiet, you'll still grow. Rise and glow, let the journey flow. The path is yours. Take it slow.